कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज बालाघाट जिले की कटंगी विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। खड़गे ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता के लिए दूरदर्शन बताया तो वही नरेगा सहित खाद्यान्न योजना को कांग्रेस की देन बताया। उन्होंने 20 मिनट के संबोधन में पीएम मोदी को 10 साल के काम गिनाने की भी चुनौती दी। साथ में छत्तीसगढ़ में ईडी की रेड का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी जी कांग्रेसियों को डरा कर पस्त करना चाहते हैं ताकि वे चुनाव के बीच घर बैठ जाए, लेकिन मोदी और शाह कुछ भी कर ले, कांग्रेस ही ये चुनाव जीतने जा रही है। खाने के लिए हिंदुस्तान में अन्न का बहुत कमी थी। उस वक्त हमने हरी क्रांति लाकर धान का उत्पादन किया और उसके बाद ज्यादा धान का उत्पादन जब हुआ, हरी क्रांति जब यशस्वी हुई, तब हम ये जो फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया, यानी खाने के लिए मुफ्त में सबको दिया जाए, तो उसीलिए वो आज भी गरीबों के लिए कहीं 2 रुपए में, 1 रुपए में, कहीं मुफ्त 35 केजी दिया जा रहा है। ये इनका प्लान नहीं है, बीजेपी का प्लान नहीं है। बीजेपी का प्लान एक ही है, आजादी अंबानी ऐसे बड़े बड़े लोगों का पेट कैसे भरना और उनका पेट कैसा मोटा करना। कभी मोदी जी किसी गरीब को देखा, किसी गरीब से बात किया है? सिर्फ फोटो खींचने के लिए कहीं जाते हैं तो लोगों से मिलकर ऐसा बोलते हैं, वो फोटो निकल गया। बच्चों के साथ दूर रख के बात करते हैं। अगर आप उनका दर्शन भी लेना है, दूर दर्शन, नजदीक दर्शन नहीं, दूर से दर्शन। पहले हमारे टीवी को बोलते थे ना दूरदर्शन, वैसा दूरदर्शन। उन्होंने मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार पर भी जबरदस्त हमला किया। कांग्रेस की इस सभा में दावा किया जा रहा है कि 20,000 लोग शामिल थे, लेकिन पुलिस प्रशासन का अनुमान है कि सभा में 12,000 से 15,000 लोगों के ही बैठने का इंतजाम था। ऐसे में जरूर भीड़ को लेकर किया जा रहा दावा गलत हो सकता है। फिर भी कटंगी के अस्पताल मैदान में लोगों की भारी भीड़ चारों ओर देखने मिली। कुछ लोगों ने सड़क और अस्पताल की बाउंड्री वॉल के साथ ही घरों की छत से भी सभा को सुना। सभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं कटंगी से कांग्रेस के प्रत्याशी बोध सिंह भगत ने भी संबोधित किया। कांग्रेस पार्टी को आप आशीर्वाद दें और 18 साल से जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज जी की सरकार, जिन्होंने इन प्रदेश को खोखला कर दिया है, इस सरकार के राज में न किसान सुखी है, न भाजपा के सरकार के राज में नौजवान, हमारे युवक, पढ़े लिखे युवक सुखी है, न हमारी महिला बहनें सुखी है, न कोई गरीब मजदूर सुखी है, न कर्मचारी बंधु सुखी है, न व्यापारी बंधु सुखी है। मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि सरकार को आप लोगों ने सेवा करने का बहुत लंबा अवसर दिया, अब बारी आ गई है इस सरकार को उखाड़ फेंकने की। आपके सामने कांग्रेस पार्टी एक विकल्प है और जिसके हमारे मध्य प्रदेश के नेता कमलनाथ जी है, जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं। 40 साल से छिंदवाड़ा में वो जनता की सेवा कर रहे हैं, उन्होंने वहां विश्वास अर्जित किया है। मध्य प्रदेश में इस बार आप उन्हें सेवा का अवसर दे। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, मतदाता भाइयों बहनों, इस प्रदेश की तस्वीर बदल देंगे वो, मुझे पूर्ण विश्वास है। और आज जो हर वर्ग भाजपा सरकार से दुखी है, आपको इस कष्टों से मुक्ति दिलाएंगे।
उनके अलावा सभा में लांजी से कांग्रेस प्रत्याशी हिना कावरे, बैहर प्रत्याशी एवं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संजय उइके, परसवाड़ा से कांग्रेस के उम्मीदवार मधु भगत, बालाघाट से कांग्रेस प्रत्याशी अनुभव मुज्जारे और वारासिवनी के प्रत्याशी विकी पटेल भी शामिल रहे। कमलनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। 17 नवंबर को जो चुनाव होने जा रहे हैं वो मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि 18 साल से सरकार में है लेकिन उन्हें चुनाव के पहले ही लोगों की याद आती है। इनकी ये कलाकारी को आप पहचानिए। मैं तो आपको सावधान करना चाहता हूँ कि इनकी बातों पर अब भरोसा ना करें। मैं कमलनाथ आपको वचन देता हूँ कि आपकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर काम किया जाएगा। किसानों के लिए धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपये होगा और महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये नारी सम्मान की राशि दी जाएगी। साथ में गैस सिलेंडर 500 रुपये में दिया जाएगा। मध्य प्रदेश की रक्षा की भविष्य की रक्षा आप सबको करनी है। प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। हर वर्ग परेशान है। मैं इन नौजवानों की ओर देखता हूं, बड़ी चिंता से देखता हूं। 1 करोड़ नौजवान मध्य प्रदेश में बेरोजगार। आज का नौजवान की अपनी सोच है, अपनी तरफ है। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता, वह तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। और प्रदेश की सबसे बड़ी चुनौती ये नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में हुआ तो कैसा निर्माण होगा प्रदेश का। ये आज सबसे बड़ी चुनौती आप सबके सामने है। हमारे कृषि क्षेत्र में कैसी मजबूती है। 70% आपका पूरा कृषि क्षेत्र है। 70% मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। हमारे किसानों के जेब में पैसा होता है तो ये बच्चे जो कृषि परिवार से जुड़े हैं अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। किराने की दुकान चलती है जब किसानों की जेब में कुछ ताकत। आज प्रदेश में भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं। हर व्यक्ति, प्रदेश का हर व्यक्ति, उसमें आप भी हैं, या तो भ्रष्टाचार के शिकार है या भ्रष्टाचार के गवाह है। सही बात है, या आप गवाह हैं। जगह जगह मैं जाता हूं, सुनता हूं भ्रष्टाचार के बारे में। पैसे दो, काम लो। 50 एकड़ जमीन होए, पैसे दो और गरीबी रेखा में नाम लिखवा दो। ये सही है? ये भ्रष्ट प्रदेश, घोटाला प्रदेश 18 साल में इसको चौपट प्रदेश बना दिया। चौपट हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट हमारी शिक्षा व्यवस्था, चौपट हमारी रोजगार व्यवस्था। चौपट प्रदेश शिवराज सिंह जी ने बनाया है। और शिवराज सिंह जी आज 18 साल बाद उनको बहनें याद है। उन्होंने कहा किसी तरह बहनों को गुमराह करो। 18 साल बाद उनको कर्मचारी याद आने लगे। चुनाव के 5 महीने पहले ये कलाकारी इनकी पहचानी है। मैं तो आपको सावधान करना चाहता हूं, माताओं और बहनों, हमने कहा, कमलनाथ ने वचन दिया है कि हम माताओं और बहनों को 1500 रुपए देंगे। शिवराज जी, हम चाहते हैं हर परिवार की क्रय शक्ति बढ़े, किसानों के साथ न्याय हो, ये हम चाहते हैं। ये हमारी इच्छा है, हमारा कार्यकाल। आपने गवर्नमेंट बनाई, आपने 15 साल बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट बनाई थी। 15 महीने के बाद सौदा हुआ। मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था, पर मैंने जो विधायक आए थे पैसों के लिए, मैंने कहा मैं पैसे देके सौदा करके कुर्सी में नहीं बैठूंगा। आपको जाना है, जाइए।